हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज आपके लिए बिलियन चैप्टर की लास्ट क्लास है। इसके बाद अब चैप्टर में कुछ भी नहीं बचेगा और सभी प्रकार के आपको आंकिक प्रश्न, जिन्हें हम न्यूमेरिकल कहते हैं, सभी प्रकार के सभी टाइप आपको करा रहे हैं। अब बचा है केवल परासरण दाब से संबंधित प्रश्न, क्योंकि पर मोलरता यहाँ पर वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, उससे संबंधित प्रश्न, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन से संबंधित प्रश्नों को हमने करा दिया है, जो पिछले वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। देखिए, हम आपको सिर्फ टाइप्स ही यहाँ पर बता सकते हैं कि इस प्रकार के बिलियन में प्रश्न आते हैं आंकिक। तो अब बचा है केवल परासरण दाब के लिए। तो परासरण दाब के लिए ये 3 क्रॉस एग्जाम्पल लिखे, एग्जाम्पल नंबर 5, 6 और 7। 4 एग्जाम्पल पिछले वीडियो में हम करा चुके हैं। तो अब 5वां, 6वां और 7वां एग्जाम्पल करेंगे। तो 5वें एग्जाम्पल को पहले पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ml की बात हो रही है, सेंटीमीटर क्यूब लिख के यहाँ पर आपको सिर्फ क्या किया है, टेंशन में डाल दिया है। ये ml भी लिखा हो सकता है, ये आपकी NCERT बुक से क्वेश्चन है। ये हमने उठा कर अच्छे जो प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे ये देखा गया यूपी 2015 और ये लिखा यूपी 2018, जो मोस्टली पूछे जाते हैं। और NCERT की बुक में कोई डेट नहीं दे रखी होती है कि हम आपको बताएं कि किस वर्ष ये क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन पूछा जरूर गया है। तो यहाँ लिखा एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय बिलियन में, यानी बोल सकते हैं 200 ml जलीय बिलियन में 1.26 यानी 1.26 प्रोटीन ग्राम प्रोटीन है। तो 300 केल्विन पर इस बिलियन का परासरण दाब 2.57 × 10⁻³ बार पाया गया। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का गणना करनी है कि प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान, यानी कि जिसे हम कहते हैं अणु भार, प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान, कौन सी प्रोटीन है ये। तो हमें फार्मूला आता है, फार्मूला होता है हमारा मेन, लिखते हैं पहले हल में पहले हमें जो दे दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है हमें क्या, आयतन V। तो लिखेंगे बिलियन का आयतन कितना है, 200 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्न को सजा लेंगे, फिर लिखेंगे उस जल में जो प्रोटीन पड़ी है। अब आयतन B है और उसमें यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसे W2 भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये विलायक है और इसमें 1.2 ग्राम क्या घुली हुई है, प्रोटीन, विलेय पदार्थ प्रोटीन का भार, यानी कि W1 बराबर कितना दिया गया, 1.26 ग्राम। आगे दिया गया है कि इस बिलियन का परासरण दाब 2.5, परासरण दाब को किसी बुक में आपको मिलेगा P से डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है यस या R। ये देखिए अन्य किताबों में ये यस सिंबल मिलेगा, यानी नियतांक का मान, लेकिन ये परमानेंट वैल्यू होती है जलीय बिलियन के लिए। जल का जो परासरण नियतांक होता है वो होता है 0.083 और ये NCERT की किताब में R मिलेगा। तो हम R को या तो S लिखें या R लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोटीन का और यहाँ पर अणु भार, यानी कि परमाणु मोलर द्रव्यमान M1 बराबर हमको पता नहीं, ज्ञात ही नहीं है। उसके बाद में हमें R या S, नियतांक R या S, यहाँ पर R लेकर चलेंगे। देखिए हमने आपको प्रश्न में कराया है, उदाहरण में यस लिखवाया, या R बराबर कितना है, 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स।
अब दिया गया है कितने तापमान पर, T बराबर 200 केल्विन। याद रखना है कि आयतन हमेशा लीटर में होना चाहिए और ताप केल्विन में। डिग्री सेंटीग्रेड में जैसे यहाँ दिया गया डिग्री सेंटीग्रेड में, इसको केल्विन में बदलना होगा, यानी कि 273 इसमें मानक तापमान जोड़ देना होगा। तो तापमान कैपिटल T बराबर कितना है, 300 केल्विन। अब हम बताते हैं कि परासरण दाब बराबर क्या होता है। परासरण दाब बराबर होता है पाई V बराबर SNT। ये मेन फार्मूला था जो हमने आपको जब परासरण दाब बताया था, परासरण दाब ज्ञात करने के लिए यही फार्मूला आपको बता दिया था। लेकिन इस यस की जगह एनसीईआरटी में ये किस टाइप का मिलेगा, या पाई V बराबर यस RT मिलेगा, नहीं RNT मिलेगा आपको। और इसको फिर हमने चेंज कराया था तो पाई बराबर लिखा था हमने यहाँ पर, N बराबर होता है W1/M1, यानी कि मोलों की संख्या में ज्ञात करनी होती है। यस, हमने यहाँ पर लिखा था पाई V बराबर SNT, या आप इसको लिख सकते हैं पाई V बराबर RNT, क्योंकि अधिकतर नियतांक K या R लिया जाता है, लेकिन अन्य बुक्स में ये S दिया गया है, NCERT में ये R दिया गया। दोनों टाइप इसलिए बता रहे हैं कि आपका प्रश्न बस इस सिंबल की वजह से छूट ना जाए। तो हम इसको बदलेंगे तो ये हो जाएगा RNT/V, और N बराबर क्या होता है, W1/M1। तो पाई बराबर N का मान रख देंगे तो R गुणे W1 × T/M1, यही फार्मूला रह जाएगा। हमने आपको बताया है, इसको याद रखना है, इसे R से डिनोट करो, चाहे यस से प्रदर्शित करना है, चाहे यस लिख देंगे तब भी आपको एग्जामिनर समझ लेगा। एग्जामिनर को ये बातें ज्ञात होती हैं, बस आपके लिए जो परेशानी उत्पन्न हो रही है उसके सल्यूशन के लिए हमने ये लिख के रखा है कि नियतांक को यस या R से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब हमें लगाना ये फार्मूला, क्या बन गया, पाई बराबर होता है RW1 T × M1 और बटा क्या बचा है, B आयतन। अब हम इस फार्मूले को उठाकर यहीं पर रख देंगे तो ये हो जाएगा पाई बराबर, यहाँ तक हमने आपको बता दिया था क्या होगा, पाई बराबर होगा R × W1 × T/M1 × V। अब वो कह रहा है M1 ज्ञात करना है, तो M1 का गुणा इसमें कर देंगे तो ये पाई इस तरफ आ जाएगी, तो ये बदल जाएगा M1 बराबर R × W1 × T/पाई × V। अब हमें सब मान रख लेने होंगे। हमें आयतन दिया गया है, कितना दिया गया है, 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले R का मान रखिए, कितना है, 0.083 × W1 कितना दिया गया है, 1.26 × टेम्परेचर यानी T कितना दिया गया है, 300 केल्विन। 300 का मल्टीप्लाई कर दें बटे में आप देखें क्या दिया गया है, पाई का मान कितना है, पाई का मान यहाँ पर दिया गया है प्रोटीन का भार, और हमने पाई बराबर तो लिखा ही नहीं, ये परासरण दाब लिखा हुआ है। तो पाई परासरण दाब बराबर यहाँ पर लिख देते हैं परासरण दाब, पाई बराबर होता है, ये जो दिया गया है इसका 2.57 × 10⁻³ ये दिया गया है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं कितने का, ये पाई का मान है 2.57 × 10⁻³ बाय कितना हो जाएगा, 200। अब ये आयतन हमारा सेंटीमीटर क्यूब में है यानी मिलीलीटर में है, या इसे बोल सकते हैं यहाँ पर मिलीलीटर। अब हम इसको लीटर में बदलेंगे तो कितने का भाग देंगे, 1000 का, किस में, केवल 200 में। अब यहीं से हम क्या कर देंगे, काटा पीटी शुरू कर देंगे। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई।
और ये 0 उठकर कहाँ जाएगी, ऊपर। अब इसको तो ऊपर तो आप समझ गए क्योंकि ये तो वैल्यू लिखी है, प्रश्न को ऐसे ही सजाना। अब इसको हम मिटा देते हैं, रफ कर दें। अब इसके बाद में आपके लिए हल करना बाकी रह गया और प्रश्न हल हो गया। देखिए प्रश्न आपको सिर्फ बातों से उलझाएगा जो भी होता है, क्योंकि वो आपकी मेमोरी का आकलन करना चाहता है कि आपने माइंड में कितना सोच लेते हैं। आंकिक प्रश्न का यही उद्देश्य होता है कि आप तार्किक क्षमता कितनी रखते हैं, वरना इसमें सब पढ़ने लायक चीज़ें होती हैं, सभी क्या होते हैं, थ्योरेटिकल होता है, सब थ्योरी वाइज होते हैं। तो सभी थ्योरी पढ़नी है, उसके साथ में आपकी तार्किक क्षमता कितनी है, सोचने की क्षमता। तो ये न्यूमेरिकल होते हैं, फिर उनको हल करना होता है। तो हल करने से पहले प्रश्न को समझना भी ज़रूरी होता है। आप प्रश्न समझ गए तो फिर चुटकी में लगा देंगे, क्योंकि फार्मूला याद होता है आपको, आप पढ़ रखते हैं। तो अब आ जाते हैं, तो ये m1 बराबर, ये तो हो गया, तो m1 बराबर लिखेंगे m1। अब यहाँ पर पॉइंट, ये पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक, एक पॉइंट हटाएंगे तो 3 और 2 5 अंक, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 0 का, हो गया। और इस पॉइंट से हटाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 0 का। अब हम बिल्कुल आसान तरीका जैसे कक्षा 8 वालों को पढ़ाते हैं, तो यहाँ पर कितना हो गया, ये बचा केवल 83 और ये बचा 126 शेष रह गया। फिर है आपका 300, फिर है 100, क्योंकि पॉइंट हटाए तो 2 0 बढ़ गई। और ये गुणे कितना है, 257 गुणे 10 की घात 3। अब हम इन घाते बना लें, ये घाते बना लें तो इसको हम रखें केवल 3। क्या करेंगे, लाइन बढ़ा देंगे। चलिए हम थोड़ा इसको, अब यहाँ पर 2 बचा हुआ ये शेष, और यहाँ गुणे आए कितनी घातें, 10 की घातें 1 2 3 4 5 बन जाएंगी। 10 की घातें ये बच गई हैं प्लस की 5 और ये माइनस की 3, और यहाँ पर 1 2 3 4 घातें बन जाएंगी। जितनी 0 होती हैं वो घातें बन जाती हैं, और ये पॉइंट हट चुका है, तो ये 126 गुणे 3 गुणे 10 की घातें 4, और भाग में घातें घटती हैं। पहले इन 5 में से इनको घटा दीजिए, कितनी बचेंगी, 2, तो ये बचा 257। इन 5 में से इन प्लस वाली में से माइनस की घटा देते हैं, और भाग में घातें घट जाती हैं। पहले सामने हो तो प्लस माइनस की घटती हैं, और भाग में एक समान घातें घटती हैं। माइनस वाली से माइनस काट सकते हैं और प्लस वाली से प्लस काट सकते हैं। बचा मल्टीप्लाई 2 इंटू 10 की घातें केवल 2 बची, क्योंकि इन 5 घातों ने इनको 2 को निपटा दिया। ये 2 घातें यहाँ से पूरी समाप्त हो जाएंगी, यहाँ 2 बचेंगी। तो अब ये रफ कर देते हैं इस फार्मूले को। बस आपको क्या है, हर पॉइंट को, लाइन को समझा कर लिखना है। 83 गुणे 126 गुणे 3 गुणे 10 की घातें 2, या बोलते हैं 100 बटे 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, नहीं यहाँ पर इतना ही रखिए, अभी 2 का काट पीट देते हैं। 2 एकन 2, तो 2 छंग 12, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 63 बचा है। अब ऊपर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 63। तो अब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, तो 3 एकन 3 त्रिका 9 तिछाक 18। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 83 और बचे हैं, तो 83 के बाद में 2 0 आगे बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 त्रिका 9, 3 27 की 7 हासिल 2, 13 8 24 और 2 26, 3 एकन 3 और 2 5। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 ने 72 की 2 हासिल आए 7, 8 अट्ठे 64 और 7 71 हासिल 7, 8 एकम 8 1 7 15 हो जाएंगे। तो यहाँ पर 7 8 6 और 15, और 2 0 को ऐड कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 83 गुणे 83 नहीं सॉरी, जब तो मल्टीप्लाई तो कर ही चुके हैं, तो 15 687 में 00 का मल्टीप्लाई और 257, इसका भाग दे दीजिए। आंसर आपकी स्क्रीन बोर्ड पर आ जाएगा, आपके सामने मिलेगा। तो 15 6 68 60 00, तो यहाँ पर देंगे 257 का भाग। पहले भाग चला जाएगा 6 बार,
तो 6 सत्ते 42 की 2 हासिल आएंगे 4, 6 पंचे 30 और 4 34 की 4 हासिल 3 आएंगे, 6 बार गया। अब 3 आएंगे हासिल, 6 दूनी 12 3 15। अब हाथ घटा दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ बचेंगे 6, यहाँ बचेंगे 2, इधर कट जाएगा, 7 का उतारा लेंगे। एक बार भाग चला जाएगा क्योंकि 257 है, तो 257 को ऐसे ही उतार लीजिए, 0 1 बचेगा। अब यहाँ पर हम 7 का उतार 100 बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 1000, 1000 यानी कि 5 दूनी 10 नहीं, 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और 4 बार देखते हैं, 4 सत्ते 28 की 8 हासिल आएंगे 2, 4 पंचे 20 और 2 22, 4 दूनी 8 और 2 10 नहीं, अब ये 3 बार भाग जाएगा, तो 3 बार भाग जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 सत्ते 21 की 1 हासिल लगेंगे 2, 3 पंचे 15 और 2, 15 और 2 17, 3 दूनी 6 और 1 7, तो यहाँ पर 17 हो गए। अब इसको घटा लेते हैं, तो यहाँ 9 बचेंगे, यहाँ 2 बचेंगे, यहाँ 2 बचेंगे। अब इसके आगे पॉइंट लगाएंगे, ये 2500 कुछ हुआ है, तो ये लगभग 9 बार जाएगा, 9 दूनी 18 होते हैं, तो ये आंसर इतना ही आपके एनसीईआरटी बुक में 61.39 ग्राम प्रति मोल ये आ गया पहले का। यमन आपका निकल कर आ गया, मोलर द्रव्यमान निकल कर सामने आ गया, कितना आया है, 61.39 ग्राम पर मोल। इस प्रकार से आप प्रश्नों को हल करेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने दूसरे उदाहरण पर। 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्लूकोज, सुक्रोज का फार्मूला जानते हैं, C12H22O11। तो यहाँ पर क्या लिखे, 17 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर सुक्रोज 1.7 ग्राम यानी शर्करा की इतनी मात्रा को 150 ml जल में, अब जल में ही बता रहा, तो R और S बराबर यही होगा। जब जल का मान हो तो 0.083 ही उसका क्या होगा, परासरण नियतांक होगा। जल में विलय किया गया है। अब ओकरा सुक्रोज यानी शक्कर को इतने ग्राम 1.75 ग्राम 150 ml में विलय किया गया है, तो परासरण दाब की गणना कीजिए और R बराबर आपको दे रखा है। तो हम लिख लेंगे पहले सब कुछ। पहले हमें आयतन लिखना होगा, आयतन टोटल कितना है, 150 ग्राम, तो लिखेंगे बिलियन का आयतन, V बराबर, अब देख लीजिए 150 ml, 100 जो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में था अब वो ml में दे दिया गया है, वही वैल्यू है, तो इसे लिख देंगे 150 मिलीलीटर या मिलीलीटर बोलेंगे। अब बता रहा है कि 17 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी कि ये दिया गया है T बराबर है, तापमान T बराबर 17 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हमें केल्विन में चेंज करना है, तो इसमें हम जोड़ देंगे 273 केल्विन, तो ये हो जाएगा 7 3 10 की 0 और 7 1 8 और 273 को जोड़ रहे हैं, तो 7 3 10 की 0, 7 और 1 8 1 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 1 2 290 केल्विन हो गया। तापमान कितना हो गया हमारा, केल्विन में चेंज, क्योंकि हमें डिग्री सेंटीग्रेड से किस में ले जाना है, केल्विन में। ये होता है क्या, एक तापमान का स्टैंडर्ड वैल्यू, जिसे 273.15 भी बोलते हैं, लेकिन 273 पॉइंट को ना लगाकर बस इतना ही रखते हैं, लेकिन क्वथनांक के उन्नयन में पूरी वैल्यू रखते हैं, 273.15। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब दिया गया हमें सुक्रोज, यहाँ से लिखते हैं सुक्रोज, C12H22, इसका फार्मूला नहीं दिया गया, इसका ही तोड़ू बाहर निकालना है आपको, का भार यानी कि W1 कितना दिया गया, 1.75 ग्राम।
अब वो कह रहा है कि इसका अणुभार यमन भी चाहिए हमें, फार्मूले में भाई यम है, तो C12H22 का मोलर द्रव्यमान, जिसे अणुभार कहते हैं, मोलर द्रव्यमान। वैसे तो इसका परमानेंटली मुझे याद है, लेकिन हम आपको ज्ञात करके बताएंगे। यहाँ पर बताया गया कितने हैं कार्बन, 12, और एक कार्बन के लिए कितने होते हैं, 12। तो यहाँ पर लिखेंगे यम1 बराबर कार्बन का हो गया 12, और एक कार्बन का होता है टोटल, यहाँ कार्बन कितने लगे हुए हैं, 12, तो 12 का 12 में मल्टीप्लाई। एक परमाणु होता है कार्बन का 12 रखता है मोलर द्रव्यमान, और उसमें 12 ही लगे हैं। हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 1, यहाँ पूरा लिखा भी नहीं है का, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे 22, क्योंकि 22 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। और एक ऑक्सीजन परमाणु के लिए होता है 16, और इसमें गुणा है 11 का। अब इसमें मल्टीप्लाई करिए, 12 बरयम 144, 22 एकन 22 प्लस 11 छंगा 66, 11 एकन 11 और 6 17, तो जोड़िए सब टोटल, 6 2 8 और 4 12 की 2, 7 और 2 9, 9 4 13, 13 और 1 14, हासिल का 1 14, 1 और 1 2 और 1 हासिल का 342 ग्राम प्रति मोल होता है। ये बिल्कुल बात सही होती है, कभी कभी ये दे दिया जाता है। अब हमें R बराबर, ये दिया गया R बराबर, और R बराबर क्या है, 0.083, सॉरी पूरा 83 नहीं, 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये सभी आपको वैल्यू दे रखी हैं। फार्मूला क्या है, पाई बराबर परासरण दाब ज्ञात करना, R या इसे यस बोलें, W1 इंटू टी बटे क्या लिखेंगे यहाँ पर आयतन के लिए, फिर M1 इंटू वी। अब सभी वैल्यू को उठाकर हम रख देंगे, वैल्यू को आगे उठाकर रखेंगे, तो यहाँ पर आगे लिखते हैं R का मान कितना है, 0.083, एक जीरो तो गायब हो गया, लिखते हैं, इंटू W1 कितना दिया गया है 1.75, इंटू टेम्परेचर हमारा कितना निकला 290 केल्विन, यम1 कितना है 342, मल्टीप्लाई, और आयतन कितना है हमारा 150 है, वो भी मिलीलीटर में, इसको हम किस में बदलेंगे, लीटर में, 1000 का भाग दे देंगे। अब हम इसको पूरी वैल्यू को ऊपर ले चलते हैं, तो ये तो हमारी जो सब वैल्यू हमने हल के लिए लिखी थी, इसको हटा देते हैं। अब हम ले लेते हैं पाई बराबर 1000 का मल्टीप्लाई है, ये 1000 कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो लिखेंगे 0.083, बड़ा गलतियाँ हो रही हैं जीरो लगाने में, 0.083 इंटू 1.75 इंटू 290, और ये ऊपर आ जाएंगे 1000, बटे में क्या है 342 गुणे 150। अब एक जीरो से हम एक जीरो को कट कर दें, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 2, और पॉइंट के बाद कितने हैं 3, तो 3 2 5 होते, ये पॉइंट उड़ा दें, घाते लगा दें, जीरो बढ़ा दें, एक के पीछे 5। अब यहाँ पर इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल कर देते हैं। अब ऊपर टोटल क्या बचा है, पाई बराबर 83 175 गुणे 29 बटे 342 गुणे 15। अब हम इसको कट कर लेते हैं, 5 3 15, 5 एकन 5 नहीं, 5 3 15, और बचे कितने 2, तो 5 7 35। अब ये देखते हैं 3 से कट जाएगा, 3 नहीं कटेगा, सभी ऐसी वैल्यू आ गई हैं जो नहीं कटने वाली हैं, तो 83 में गुणा 37 करना है, गुणा 29 करना है, और नीचे है 342। सभी विषम संख्याएं पीछे हैं, ना तो 2 से कटने वाली है, और यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई।
और 3 अगर 27 होता तो 9 तियाँ 27 कट जाता, तो 5 तियों 15 और 5 सत्ते 35, नहीं यहाँ पर 5 सत्ते 35 नहीं, 5 25 होगा, क्योंकि ये 5 तियों 15 हुआ तो 5 तियों 15 और 2 बचेंगे इसमें, 15 में से 17 में से 15 चले जाएंगे, 2 बचेंगे, तो 5 सत्ते 35 नहीं होंगे, 5 25 होगा, ये 35 होगा। अब 35 ये सभी ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिसमें भाग नहीं जा सकता है सम संख्याओं का। तो अब इसके आगे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले मल्टीप्लाई कर लें 3 का, 35 में 29, तो 9 पना 45 की 5 हासिल 4, 9 तियाँ 27 और 4 31, 2 पंचे 10 और 2 तियाँ 6, 1 7, तो यहाँ पर 5 1 7 3 10, कितने हुए 5 1 7 3 10 1 हुए। अब हम इसमें 83 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 पंचे 15, 3 एकन 3 1 4 0 3 एकन 3, 8 पंचे 40 की 0, 8 एकन 8 और 4 12, 4 हासिल के होंगे, 8 एकन 8 और 4 12 की 2। अब इसका इसमें करेंगे 0, 8 एकन 8, तो यहाँ 5 4 2 4 8, तो ये ऊपर वाली वैल्यू आएगी 84,245। नीचे हम मल्टीप्लाई करें 3 दूनी 6, 3 चौक 12 की 2, 3 तिरका 9, 1 10, 1026। 1026 में का भाग दे दें हम किस में, 1026 का यदि हम भाग दे देंगे 84,245 में, तो दे लीजिए 84,245 में 1026 का भाग दें, तो 7 बार भाग दे के देखते हैं, 8 बार देते हैं। 8 छंग 48 की 8 हासिल लगे 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 का 0 में 0, 8 एकन 8 चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कितना 12, 14 में से 8 गए 6, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेंगे, यहाँ कट जाएगा 5, तो यहाँ पर बचे 2021, 2165 और ये 2 बार चला जाएगा, तो ये टोटल हो जाएंगे 2 छंग 12, 2 दूनी 4 1 5 और 2 का 0 में 0, 2 एकन 2, तो यहाँ पर हो जाएंगे 3, यहाँ पे 16 में से 5 जाएंगे 9, 9 5 16 होते नहीं, यहाँ पर 1 बचेगा, उल्टे घटा रहे हैं, 6 में से 5 गया 1 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, मल्टीप्लाई पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 1 बार भाग चला जाएगा 1026, तो कितना बचेगा 4, तो 4 बचेगा, यहाँ पर कट जाएगा, ये 1 बचेगा, फिर यहाँ पर 0, तो ये आएगा 82.1111 और इसे बोलते हैं बार। परासरण दाब को हम बार की यूनिट से निकालते हैं। तो देख लीजिए कितना आसान होता है प्रश्न, कोई भी हो आंकिक आप आसानी से बस हल कर सकते हैं। ये कंपटीशन की क्लास नहीं। एक बात याद रखें, इसमें कोई भी आपको यदि कोई बताता है आसान सी ट्रिक, यूट्यूब पर बहुत से लोगों ने ऐसा मना रखा है कि कोई आसान ट्रिक में आपको बता दे कि आप डायरेक्टली परासरण निकाल सकते हैं, तो ऐसी स्टेपें नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये इंटरमीडिएट की क्लास है। एक भी स्टेप आपने गड़बड़ कर दी तो आप फिर प्रश्न के नंबर खो देंगे। इस बात को आप याद रखेंगे कि आप शॉर्टकट में नहीं प्रश्न को हल करेंगे, क्योंकि ये कंपटीशन की क्लास नहीं है। कंपटीशन नहीं, ये थ्योरी वाइज है। तो थ्योरी में हर बात को जो यहाँ पर हमने ऐसे मल्टीप्लाई करके लाए, इनको एक ही बार में यहीं मल्टीप्लाई कर लेते हो, यहीं आंसर निकाल देते हो, तो ये काम नहीं चलेगा। आप जो भी स्टेप काटें उसको नेक्स्ट लाइन में शो जरूर करें, दिखाएं कि हमने ये करके यहाँ पर इतनी वैल्यू निकाली, फिर इसका मल्टीप्लाई किया ये आया, फिर इसका भाग दिया तो ये वैल्यू आई। तो इस बात को आप याद रखेंगे। अब आता है अपना नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न, एग्जाम्पल नंबर 7। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 0 डिग्री मतलब होता है 273 केल्विन पर
4.5 ग्राम ग्लूकोज को 250 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया। विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। और जानते हैं जल में घोला गया तो आप जानते हैं R बराबर तो 0.83 हो गई। तो आप फिर वैसे ही सवाल को लगा लें। तो ऐसे ही प्रश्न को आपको लगाना है आसानी से सजाकर। आपके लिए आज हम होमवर्क ज़रूर छोड़ देंगे आपके लिए। कैसे? पहले लिखेंगे विलयन का आयतन। क्या लिखना है आपको? विलयन का आयतन। किस में घोला गया? वही विलयन है जो ml में वैल्यू दी गई। विलयन का आयतन V, आयतन V बराबर कितना दिया गया है? 250 ml। ये आपका V मिल गया। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता 273 केल्विन के। अब ये T बराबर आपका हो गया 273, आपको T मिल गया। W1 यानी कि ग्लूकोज, ग्लूकोज जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का फार्मूला है का भार। अब भार लिखेंगे तो W1, भार को W1 और इसका भार है 4.5 ग्राम। ठीक है। इसके आगे जल में घोलकर, जल में 250 ml जल में घोलकर विलयन बनाया गया। तो हमारी एक चीज़ और रह गई है, ग्लूकोज का अणुभार, ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान जिसे बोलते हैं अणुभार। तो ग्लूकोज C6H12O6 का मोलर द्रव्यमान जिसे हम अणुभार कहते हैं, इसे यहाँ पर लिखते हैं M1 बराबर। तो आपका है कार्बन का है कितना है? एक कार्बन है, कार्बन एक कार्बन के लिए होता है आपके लिए 6। तो एक कार्बन के लिए जब 6 होता है 12 होता है और यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 6। तो एक कार्बन का 12, कार्बन कितने लगे हुए हैं? 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमने बताया था कि हर परमाणु के बीच में प्लस का निशान लगाते हैं, तो प्लस लगाइए। फिर एक हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, हाइड्रोजन है टोटल कितने? 12। तो ये लीजिए 12 हो गए। तो यहाँ पर फिर प्लस। फिर अब ऑक्सीजन पे आ जाए। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। मल्टीप्लाई कितने कर देंगे? 6 का। अब इसमें पहले बोर्ड मास रूल लगाएंगे, पहले गुणा करेंगे फिर उसके बाद में प्लस कर देंगे। 12 छंग 72, 12 एकन 12, 16 छंग 96। तो 6 2 8 और 2 10 की 0, 9 और 1 10 और 7 17 और एक हासिल का 18, 180 M1 आपका निकल आया 180 ग्राम प्रति मोल। अब देख लीजिए B आपको पता है, T पता है, W1 पता है, M1 आपने निकाल लिया ग्लूकोज के फार्मूले से। ये फार्मूला जरूर, अणुसूत्र जरूर याद होना चाहिए। अगर आपको अणुसूत्र नहीं याद है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। और R या S, जिसे हम R बोलते हैं या S बोलते हैं, वो कितनी वैल्यू है? 0.083 लीटर। इकाई तो बहुत बड़ी है, बार, मोल, इनवर्स और केल्विन इनवर्स, क्योंकि सभी चीज़ें इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। अब आपको लगाना पाई बराबर आपको लगाना R इंटू W1 इंटू T बटे M1 इंटू V। बस B को, ये 250 ml है, इसको लीटर में बदल लेना, 1000 का भाग कर देना। और ये होमवर्क है आपके लिए W1। आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आप, आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और ये आपका विलयन का चैप्टर और उससे संबंधित न्यूमेरिकल समाप्त हो चुके हैं। तो इस आंसर को आपके लिए ये है होमवर्क, और इस पर सभी वैल्यू रखकर पुटअप करके काट पीट के बताएं आंसर आपको। अगर यदि आप आंसर को सही निकालेंगे, अगर आपसे गलती होगी तो फिर हम आपको उस पर रिप्लाई देंगे। यदि आपसे नहीं हल लगेगा तो आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे कि हमसे हल नहीं हुआ, फिर हम आपको ये एक अलग से प्रश्न करा देंगे क्लास स्टार्ट करने से पहले। ऐसे प्रश्नों को इकट्ठा करते रहेंगे जो आप
जिन्हें हल नहीं कर पाएंगे उनको फिर आप बता दें कि किस प्रश्न का है, किससे आए, तो उससे संबंधित लिंक भेज दें और उसमें या तो किसी के कैप्चर करके हमें दिखा दें, तो हम उसको प्रश्न आपको हल करके ज़रूर दिखाएंगे। तो पढ़ते रहिए, ऐसे मुस्कुराते रहिए। यदि वीडियो हमारा पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और नए आप जुड़े हैं हमारे चैनल से तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।